हाय फ्रेंड्स। पहले तो डिस्क्लेमर कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरा खुद का निफ्टी का एनालिसिस है इलियट वेव के आधार पर। और इस एनालिसिस के बेसिस पर कोई भी मार्केट में अपनी पोजीशन ना बनाए। तो चलते हैं कल के कंटिन्यूएशन में। ये 1 आवर टाइम फ्रेम, ये ऑलरेडी हमने एनालिसिस किया है। ये ए वेव है, ये बी वेव प्रोग्रेस में है और सी वेव शायद नीचे आ सकता है। ये हाई तोड़े बिना, या हो सकता है हाई भी चले जाए और फिर बाद में नीचे आए। तो ये जो बी वेव में जो आखिरी वेव जो चालू है, इम्पल्स, दैट इज सी वेव, इसका प्रोग्रेस हम देख रहे थे कल। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। पहले 15 मिनट्स में देखते हैं। तो ये वेव 1 है, ये 2 है, और उसके बाद में ये पूरी की पूरी वेव 3 है यहाँ तक। और ये थर्ड वेव में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यहाँ तक। और उसके बाद करेक्शन चालू हुआ है, और वो करेक्शन अभी भी ऑनगोइंग है। फिफ्थ वेव अभी तक अच्छे से दिख नहीं पाई है। हालांकि अगर फिफ्थ वेव का प्रोजेक्शन हम देखें यहाँ से, अगर ये प्रोजेक्शन अगर मैं निकालता हूँ फिफ्थ वेव का, जैसे कि मैंने कहा है कि ये वेव ये यहाँ से, ये थर्ड वेव, और ये फोर्थ वेव जो ऑनगोइंग है। अगर मानते हैं कि फोर्थ वेव यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अगर यहाँ ख़त्म हो गई है फोर्थ वेव, तो इसके बाद ये फिफ्थ वेव का ऐसा प्रोडिक्शन आता है। मगर अगर इसको हम देखें सिर्फ ए बी सी को, या फिर ये ए बी सी एक्स ए बी सी ऐसा करके यहाँ पे देखें, अगर पहला यहाँ देखें तो ये 38% ऑलरेडी यहाँ अचीव किया है। अगर फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई होगी और ये 1 2 3 4 और ये 5 है, तो भी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एबनॉर्मिटी थोड़ी सी आई है। ये वेव 1 वेव 2, ये थर्ड वेव, ये थर्ड वेव में जो रिट्रेसमेंट आया है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा आया है रिट्रेसमेंट। और ये जो आखिरी वेव जो दिख रही है फिफ्थ वेव, इसमें ए बी सी ही दिख रहा है, इसमें तीन वेव्स नहीं दिख रहे हैं। तो इसके वजह से ये थोड़ा सा मानना मुश्किल हो जा रहा है कि ये थर्ड वेव कंप्लीट होके फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई है और ये फिफ्थ वेव है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि फोर्थ वेव अभी भी ऑनगोइंग है और बाद में फिफ्थ वेव आएगी। तो ये मैं निकाल देता हूँ कन्फ्यूजन हटाने के लिए। तो इसमें हम देख रहे थे ए बी सी पहला, उसके बाद में ये डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये पहला हो गया डब्ल्यू, ये हो गया एक्स, और फिर हम बोल रहे थे कि यहाँ से एक वाई आएगा जो कि ए बी सी के फॉर्म में आता है। तो उसमें हमें एक ए वेव दिखी थी, उसके बाद में ये ए बी सी, ये बी वेव, और ये सी। तो ये ए बी सी ऐसा हो चुका था। तो ये हो गया ए वेव, ये बी वेव, और फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ पे ऐसा सी वेव आएगा। यहाँ तक हमने कल एनालिसिस किया था। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो मैंने कहा था कि ये कल का ही मार्किंग है। ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है यहाँ पर, ये यहाँ पर सेकंड वेव है, और सेकंड वेव के करेक्शन में ये डब्ल्यू एक्स वाई दिख रहा है, और ये थर्ड वेव है। और ये थर्ड वेव, ये कहा था मैंने कि कल, ये आज का है, और कल मार्केट कहीं यही क्लोज हुआ था यहाँ। और मैंने कहा था कि अगर ये 38% नहीं टूटता है तो फिर ये फिफ्थ वेव प्रोग्रेस में रहेगी। मगर आज ये हल्का सा ब्रेक किया है, थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी यहाँ दिख रही है। और ये जो स्लो प्रोग्रेस है, इसकी वजह से थोड़ा एक डाउट हो रहा है। डाउट ऐसे हो रहा है मुझे कि शायद ये ए बी सी कंप्लीट हो गया होगा, और शायद कहीं
ये ए, ये बी और ये सी, क्योंकि इसमें अगर देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 पूरा ठीक से दिख रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ कंप्लीट हो चुका हो और शायद फिफ्थ वेव प्रोग्रेस में होगी, कहीं ऐसा हो सकता है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आज ये जो भी मूवमेंट हुई उस पर से थोड़ा सा शक मुझे हो रहा है। अगर 60-70% में देखें तो प्राइस बराबर 60-70% पे रुकी हुई है और हो सकता है यहाँ से एक बाउंस दे दे। तो अगर ऐसा हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वेव वन हो शायद फिफ्थ वेव की, और फिर ये शायद करेक्शन चल रहा हो और फिर बाद में थर्ड वेव आ जाए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है और इस वोलेटाइल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मगर अपना ओरिजिनल एनालिसिस देखें तो ये 1 2 और ये थर्ड वेव आएगी नीचे धीरे धीरे, और फोर्थ और फिफ्थ। मगर थर्ड वेव कभी ऐसे धीरे धीरे और प्राइस ऐसे रुकता भी नहीं है थर्ड वेव में। तो इसके वजह से ये मुझे डाउट हुआ कि शायद यहाँ सब कंप्लीट होके ये एक फिफ्थ वेव का ये पहला इम्पल्स हो और ये सेकंड वेव चल रही हो और फिर थर्ड वेव आए, या फिर ये पहली वेव हो, ये सेकंड वेव चल रही हो और फिर थर्ड वेव आए। तो ये हमें पता तब चलेगा जब 38% ये डिसाइसिवली ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ और फिर ये हाई काट के प्राइस ऊपर जाना चालू हो जाए। तो आज के लिए यही है, कोई फ्रेश अपडेट नहीं है। सिर्फ ये प्राइस ऐसे आज लग रहा था कि ये तुरंत में नीचे आ जाएगा, मगर ये काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया आज मार्केट ने यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ये सी वेव की थोड़ा सा डाउटफुल केस में आ गया है। सो थैंक यू। ये मेरा फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है इलियट वेव के आधार पर, और इसके ऊपर कोई भी अपनी पोजीशन ना बनाए। थैंक यू।